Hello students, very good morning. I hope you all will be fine and doing good. बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने वर्ब के टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने फाइनाइट, नॉन फाइनाइट पढ़ा. ठीक है, मीन्स हमने दो टाइप के वर्ब पढ़े. सबसे पहले पढ़ा था हमने दो टाइप के. कौन कौन से? एक मेन वर्ब पढ़ा था और दूसरा ऑक्सिलरी पढ़ा था. बच्चों, इसमें हमने मेन वर्ब के टाइप्स सारे समझ लिए, जिसमें हमने फाइनाइट समझा था, फिर नॉन फाइनाइट समझा. फाइनाइट के हमने सारे पार्ट क्लियर किए. ठीक है, फाइनाइट्स के हमने आपको बताए जो जो पार्ट बनते हैं, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में फाइनाइट के पूरे पार्ट क्लियर कर दिए. यानी कि मैंने मेन वर्ब के जितने भी पार्ट्स बन सकते थे उन पे डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है. हम ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑक्सिलरी के दो टाइप बनते हैं, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ. कौन कौन से? यहाँ पे एक तो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी. बच्चों, प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी टेंस में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में डिस्कस करूंगा. ठीक है, आज मैं आपको एक वीडियो प्राइमरी ऑक्सिलरी पे दे दूंगा, जहां से कैसे आप गैप फिलिंग या एडिटिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड जो भी एक्सरसाइज होती है कैसे उनको सॉल्व कर पाएंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर बच्चों, जब भी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करते हैं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. हालांकि हेल्पिंग वर्ब हम मॉडल को भी कहते ही हैं. बच्चों, ये भी एक प्रकार का वर्ब ही होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि ये वर्ब एक्शन, एग्जिस्टेंस, फीलिंग वगैरह को शो नहीं करते. इनका मेन काम होता है केवल और केवल टाइम को डिनोट करना. ठीक है, ये आते क्यों है, इनका वर्क क्या होता है, ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. यानी मेन वर्ब से पहले आकर ये हेल्प करते हैं. अगर बच्चों हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, यानी कि ऑक्सिलरी हमारे पास ना होता, तो हम टाइम यानी कि जो हमारा टेंस होता है इसको डिनोट ना कर पाते, हमको ये ना मालूम चल पाता कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं. चलिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक सेंटेंस लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा आई रनिंग. ठीक है, आई रनिंग. बच्चों, यहाँ से ये आपको नहीं मालूम पड़ पाएगा कि आई रनिंग से किस, आप ये तो जान जाओगे कि मैं दौड़ रहा, लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा था या मैं दौड़ रहा होऊंगा. ठीक है, इससे आपको यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं चल सकता. लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ऑक्सिलरी यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब फिल कर देते हैं, तो आपको क्या मालूम चल जाता है कि टाइम मालूम चल जाएगा. जैसे आई एम रनिंग, तो यहाँ से ये आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ मैं अभी दौड़ रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पे वॉच कर देता हूँ तो ये आपको मालूम चल जाएगा कि मैं तब दौड़ रहा था. और अगर यही चीज मैं यहाँ पे शैल भी कर देता हूँ या विल भी कर देता हूँ, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ. ठीक है, इससे तो एक रफ आइडिया आपको ये मिल गया कि टाइम को अगर डिनोट करना होगा, हमें टाइम के बारे में बात करनी होगी, तो हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी को तो जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो आज हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी. ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी. तो यहाँ पे बच्चों प्राइमरी ऑक्सिलरी आपको बता दूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. मेनली कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं बच्चों. वो 3 टाइप कौन कौन से होंगे? वो 3 टाइप होंगे. सबसे पहले आपको याद रखना है, वो 3 टाइप होगा डू, ठीक है, डस, सॉरी डू, बी. थर्ड होता है बच्चों हैज, और एक फोर्थ भी इसमें हम ज्वाइन करते हैं जो कि इसी से मिलकर बना हुआ होता है. वो फोर्थ आपका जो होता है वो बी और हैज का जो है बच्चों, या इस तरह कह लीजिए हैज प्लस बी से मिलकर बना होता है. ठीक है, उसके बारे में भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे. इन 4 ही ऑक्सिलरी पे, इन 4 ही प्राइमरी ऑक्सिलरी पे टेंस पूरा डिपेंडेंट है. यानी कि अगर आपको टाइम बताना हो कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, तो आपको बच्चों इनके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है. बिना इनके आप टाइम नहीं बता सकते, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया. अब बच्चों चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं, और हम कुछ चीजें समझ लेंगे कि हमको इनके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी होती है. बच्चों, आपको पता होता है जब भी ऑक्सिलरी की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी के बाद जो मेन वर्ब आता है ये हमेशा एक कनेक्शन बना के चलता है. कनेक्शन क्या होगा कि जैसी ऑक्सिलरी होगी वैसा ही वर्ब होगा. ठीक है, अब कुछ ऑक्सिलरी के साथ कुछ फिक्स्ड वर्ब की फॉर्म लगती है, कुछ फिक्स्ड ऑक्सिलरी के साथ कुछ फिक्स्ड वर्ब की फॉर्म लगती है. उनको जानना बहुत जरूरी है. जैसे हम यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो आपको पता होता है इस जब भी आएगा तो इसके साथ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है. ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में क्यों रटी हुई हैं? क्योंकि आप इनका यूज तो डेली करते हैं, बट आपको इनको पता नहीं होता कि ये एक तरीके से एक सिस्टम बनाते हुए, यानी कि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही होती है. ठीक है, जैसा यहाँ पे चलिए हम आज सीखने की कोशिश करेंगे.
बच्चों डू आपको पता है, मैं टेंस नहीं पढ़ाने बैठा हूँ, बस मैं आपको बताऊंगा कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है और ये कैसे आप गैप फिलिंग में इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों डू जो होता है ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में काम आती है, आप जानते हैं। तो डू जब भी आपको देखने को मिलेगा तो डू हमेशा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव में नहीं होते हैं, ठीक है। तो डू के साथ आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बच्चों डू के साथ चलने वाले इनके जो ट्विन ऑक्सिलरीज हैं उनको भी नोट कर लेते हैं। तो वो होता है डू, डज और डिड, ये याद रखिएगा और इनके साथ हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे कैसे, मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए आई डू नॉट, हमेशा मैंने बोला कि निगेटिव या इंट्रोगेटिव में होगा, ठीक है। तो आई डू नॉट, देखिए बच्चों यहाँ पे ना एग्री, तो यहाँ पे आप एग्रीइंग या एग्रीड नहीं कर सकते। डू है तो डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलना जरूरी है। एंड द सेम गोज विद डज एंड डिड एज वेल, ठीक है। यही चीज डिड और डज के साथ भी अप्लाई होती है, यानी कि आपको यहाँ पे जब भी एग्री दिया, सॉरी डू या डज या डिड दिया होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक काम करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको फिल करनी है। ये आपको आइडिया होना चाहिए, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप एडिटिंग, ओमिशन या फिर गैप फिलिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड जो भी एक्सरसाइज या वर्कशीट्स हैं उनको फिलअप कर पाए, उनको सॉल्व कर पाए आसानी से, ठीक है। बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डू के 3 केसेस बनते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए बच्चों बात करें बी की, तो बी के 5 मेनली जो है ऑक्सिलरीज, ट्विन ऑक्सिलरीज होते हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चों, वो होते हैं इज, एम, आर, वाज एंड वर। और बच्चों इनके साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा इनके साथ लगती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इज, एम, आर, वाज, वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आई एम, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्री ही लेता हूँ तो मैं यहाँ पे आई एम एग्री नहीं लिख सकता। एग्री चूंकि मेन वर्ब है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाना होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं एग्री, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जब भी बी का कोई भी ट्विन ऑक्सिलरी आएगा तो हमें ये याद रखना है कि इसके साथ हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है। और बच्चों ये मैं किस वॉइस की बात कर रहा हूँ, ये मैं एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, जहाँ पे टेंस का नॉर्मल रूल फॉलो होता है। आप पैसिव वॉइस में ये रूल नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑटोमेटिकली थर्ड फॉर्म लग जाती है, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें थर्ड हमारा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है तो इसके कौन कौन से ट्विन ऑक्सिलरीज बन जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हैज हो गया बच्चों, हैव हो गया, और जो थर्ड होता है वो हैड होता है, ठीक है। हैज, हैव और हैड, ये क्या दिखाते हैं बच्चों, जो डू था, डू हमारी आदतों को दिखाता था, हैबिट्स को दिखाता था, जो है डेली एक्टिविटीज को दिखाता था, या फिर कोई चीज ऐसी दिखाता था जो एग्जिस्टेंस को शो करता हो, ठीक है। लेकिन हम जब से बी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, ये हैबिट्स को शो करता है, ठीक है ना, या फिर क्या करता है डेली एक्टिविटीज को शो करता है, ठीक है। जबकि बी क्या होता है, तो बी प्रोग्रेसिव चीजों को दिखाता है, यानी कि जो चीजें चल रही है, कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, ठीक है। बी क्या करता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। और बच्चों यही चीज आपका जो है आईएनजी फॉर्म के साथ चलती है। आईएनजी फॉर्म हमेशा क्या दिखाती है, कंटिन्यूटी दिखाती है, यानी चीजें क्या होती है उसमें लगातार चलती रहती हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म में होती हैं। तो जब यहाँ पे आईएनजी होगा तो वहाँ पे बी भी होगा, क्योंकि बी और आईएनजी दोनों ही एक ही काम करते हैं। तो जब एक ही फैमिली की चीज मिलेंगी तभी तो काम हो पाएगा ना। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि बी के साथ आईएनजी फॉर्म चलेगी। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा कि बी क्या दिखाता है, कंटिन्यूटी, और आईएनजी फॉर्म भी क्या दिखाता है, कंटिन्यूटी। तो बी के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म को ही लगाना है। बी के आप ट्विन ऑक्सिलरीज को जरूर लर्न कर लीजिएगा। बाकी मैं टेंस आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको मैं पार्टिकुलर समझा चुका हूँ कि किस जगह पे कौन सी चीज लगती है, ठीक है। तो आप टेंस को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एक बार। बाकी मैं आपको यहाँ पे समझा ही दे रहा हूँ प्राइमरी ऑक्सिलरी। नेक्स्ट में हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात करेंगे जो कि आपका पूरा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे हैज, हैव, हैड क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपका कॉम्पिटिशन। क्या दिखाता है बच्चों, कॉम्पिटिशन दिखाता है, यानी कि चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। कॉम्प्लीशन दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाता है कॉम्प्लीशन, यानी कि चीज क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे यानी कि वर्क जो है ना, वर्क हैज बीन फिनिश्ड, हैज बीन डन। तो यहाँ पे चीज दिखाता है हैज, हैज, हैव ये प्रेजेंट में लगते हैं, जबकि हैड जो है ये कहाँ लगता है, पास्ट में लगता है। बच्चों इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। हैज, हैव और हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये आप बात याद रखेंगे बच्चों। चलिए आते हैं इसके बाद हम लोग हैज बी। हैज बी क्या होता है, इसमें 3 तरह के बनते हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ठीक है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन,
एंड हैड बीन, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है हमेशा, इनके साथ हमेशा वर्ब की बच्चों आईएनजी फॉर्म इनके साथ भी चलेगी। याद रखिएगा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये तीनों भी हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लेंगे। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे बच्चों कि यहाँ पे दोनों के साथ आईएनजी फॉर्म चलती है। डिफरेंस क्या होता है ये आप टेंस में पढ़ चुके हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर किसी भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों में लगाए जाते हैं। इनका मतलब होता है कोई काम जो चल रहा, जो शुरू से अभी चल ही रहा है, लगातार प्रोग्रेस में है, शुरू भी हुआ था बहुत पहले एक टाइम पे, वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आपका यहाँ पे जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे दिखाता है ना कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी सिंस अ पार्टिकुलर टाइम है ना, या स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पे बच्चों एक समय से चलता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी सिंस अ स्पेसिफिक टाइम, यानी एक निश्चित समय से चलता, निश्चित समय हो या अनिश्चित समय हो, कहने का ये मतलब है कि एक टाइम से लगातार चलता हुआ चला आ रहा है और अभी भी रुका नहीं है, तो वो होता है आपका हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। बच्चों ये आप जरूर याद करिएगा कि वर्ब के कौन सी ऑक्सिलरी के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म अप्लाई होती है बच्चों। आप स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिए एक बार। चलिए बच्चों, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे और चीज़ों को समझ चुके होंगे। बच्चों अब बात आती है ये, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए आप लोग, ये तो हम समझ चुके हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का हेल्प क्या होता है। बच्चों एक मिनट में आता हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स। सो बच्चों आप समझ चुके होंगे यहाँ पे कि किस तरह का मैंने डेटा यहाँ पे निकाल के आपके सामने रखा है, यानी आप कैसे गैप फिलिंग में चीज़ों को फिल कर पाएंगे। चलिए एक रफ आइडिया लेते हैं, आपको मैं गैप फिलिंग सॉल्व करा देता हूँ, जैसे कि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे मैं यहाँ से वर्ब को फिल कर सकता हूँ। यानी हमें कॉम्बिनेशन चाहिए मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का, राइट। जैसे मैं चलिए एक यहाँ पे गैप फिलिंग कराता हूँ। सर देखिए आई हैव देखिए बच्चों यहाँ पे दो चीजें फिल करनी है। आई हैव क्रिकेट अ लॉट बट नाउ आई नॉट प्ले बिकॉज आई रिमेन बिजी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों आई हैव लगा हुआ है, आपके पास ऑप्शन इस तरह से होंगे प्ले, प्लेइंग और प्लेड। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि हैव के साथ क्या है, हैव किस फैमिली का मेंबर है बच्चों, यहाँ पे रूट वर्ड जो होगा वो हैव होगा। तो हैव किस फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो हैव जो है ना वो इस फैमिली का मेंबर है, थर्ड, और थर्ड से आप थर्ड फॉर्म याद रख सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड से आप थर्ड फॉर्म याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इसके साथ ये हैव का मेंबर है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म चल रहा है, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे प्लेड क्या होगा बच्चों, ये सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए आई हैव प्लेड क्रिकेट अ लॉट बट नाउ आई नॉट प्ले, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सी फॉर्म आई हुई है, वो फर्स्ट फॉर्म आई है बच्चों। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है, आप देखिए ध्यान से बताइए किसके साथ लगती है यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल डू फैमिली के साथ लगी हुई है, बाकी के साथ नहीं लगी हुई है। तो डू के साथ डू, हम ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे डू डाल देंगे, मैं यहाँ पे डू डज डिड तीनों को चेक करूंगा कि मुझे कौन सा सूटेबल बैठेगा। तो मैं जैसे ही डू के बारे में सोचता हूँ तो मैं डू फिल कर सकता हूँ। डच के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। डच फिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आई प्लूरल है और आई के साथ डच नहीं लगता, डू लगता है। तो डू तो चलो ठीक है, डिड को भी चेक कर लेते हैं, क्या डिड भी लग पाएगा। तो यहाँ पे आई डिड नॉट प्ले बिकॉज आई रिमेन बिजी कह रहा है, मैं बिजी रहता हूँ। तो यहाँ पे रहता हूँ की बात है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी की बात कर रहा है, तो अभी के लिए क्या होगा, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में डू ही है, ठीक है। तो आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। तो आप देखिए किस तरह से हमने इसको फिल किया
और इसकी हेल्प लेके फिल कर लिया, ठीक है। तो आप भी इसकी हेल्प लेके फिल कर पाएंगे अगर आपको ये चीज़ लर्न होगी। वैसे मैंने आपको टेंस में चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है, टेंस में चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी। टेंस मैंने बहुत टाइम तक आपको कवर करा दिया है, ठीक है। आपको 1 से 2 महीने 3 महीने में टेंस पढ़ाए हैं अच्छे से। तो आई होप कि आप एक बार रिवाइज करेंगे तो टेंस अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको रफ आइडिया ये दे दिया है, आप यहाँ से भी चाहें तो ये टेबल बना के अच्छे से लर्न कर सकते हैं, सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, ओके। ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, राइट, नहीं होने चाहिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि अगर उस टाइम पे कंफ्यूजन रहती है देन यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इजीली, ओके, बिकॉज यू विल गेट स्टक ना, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप अच्छे से कवर अप करके रखें, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग क्वेश्चन लेता हूँ, यानी कि एरर क्वेश्चन लेता हूँ और आप बताएंगे कि क्या वहाँ पे मिस्टेक कैसे हुई है, राइट। चलिए अब मैं इसको इरेज कर दिया हूँ, आप लोग नोट्स बना ही चुके होंगे। ठीक है बच्चों, पहला एडिटिंग का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, सी हैज नॉट मूविंग टूवर्ड्स हर, राइट, दिस इज द स्टेटमेंट एंड नाउ देयर इज एन एरर, ठीक है। यहाँ पे एक एरर है विच यू हैव टू फाइंड आउट, जिसे आपको क्या करना है, निकालना है बाहर, एंड यू हैव टू करेक्ट दैट एज वेल, और आपको वो करेक्ट भी करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी को। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ऑक्सिलरी में ही प्रॉब्लम होगी, यानी कि ऑक्सिलरी में प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, या तो ऑक्सिलरी गलत दिया होगा, या तो उसके साथ लगने वाला जो मेन वर्ब का फॉर्म है वो गलत दिया होगा, ठीक है। तो दो पे ही हमें डिस्कशन करना है, तो हम दो पे नजर डालते हैं। सबसे पहले हम जब हैज को देखते हैं तो मुझे याद आता है कि हैज जो है वो हैव फैमिली का मेंबर है, हैज, हैव, हैड, और मुझे जैसे ही मुझे हैज दिखता है तो मुझे ये भी बात याद आती है कि हैज टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर तो आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो मैं कहता हूँ यार दैट इज द एरर, ठीक है, विच हैव टू बी करेक्टेड, ठीक है, इसको मुझे सही करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मूविंग को हटा के मूव कर देता हूँ, ठीक है, एंड दैट इज नाउ फाइन, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि सेंटेंस सही हो चुका है, सी हैज नॉट मूव टूवर्ड्स हर, ठीक है, सी हैज नॉट मूव्ड टुवर्ड्स हर। बच्चों क्या इसको एक और तरीके से हम कर सकते थे, क्या एक और तरीके से कर सकते थे, यहाँ पे मैं मूविंग ही रहने दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं मूविंग ही रहने दूं, और क्या यहाँ पे मैं इसको हटाकर इज कर दूं, ठीक है, तो भी क्या सही हो जाएगा, सी इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स हर। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्योंकि इसके साथ हमने देखा कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लग रही थी, यानी जो बी हमने पढ़ा था, बी फैमिली के जितने मेंबर्स थे उनके साथ आईएनजी फॉर्म लग रही थी। तो हमें क्या करना है, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ये निकाला कि या तो हम, ठीक है, हमको एक पेयर चाहिए, जो पेयर क्या हो, ऑक्सिलरी का और मेन वर्ब का सही पेयर चल रहा हो। अगर पेयर हम सही बना देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो मैं चाहे तो हैज करके यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देता, या फिर मैं क्या करता, यहाँ पे इज करके उसकी वर्ब की एनवी फॉर्म रख देता। तो मुझे जो सही लगता वो मैं कर देता, दोनों ही तरह से सेंटेंस में सही कर सकता था, और मैंने किया। बच्चों ये तो आप तब कर सकते हैं जब कोई एक सेंटेंस इंडिपेंडेंटली दिया रहेगा, बट क्या होगा जब पूरा एक पैराग्राफ दिया रहेगा और स्टार्टिंग से वहां पर एक टेंस निर्धारित कर दिया जाएगा, ठीक है, एक आपको वहां पे सर्टेन टेंस सर्टेन टाइम दे दिया जाएगा, जहां से आपको ऊपर से देखते हुए आना रहेगा कि ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आप ऐसा काम मत कीजिएगा कि आप वहां पे हैज या इज कोई भी चेंज कर देना। आप पहले ये देखिएगा कि किस टेंस में बात की गई है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप फिल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है बच्चों। चलिए एक और एडिटिंग लेते हैं, और जो मैंने अभी आपको बात बताई वो कैसे मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कैसे मैं अपने आप को सही साबित करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए,
देखिए तो बच्चों, सी डिड नॉट नोइंग दैट सी वॉज टैलेंटेड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि वो कहना चाहता है कि वो नहीं जानती थी कि वो टैलेंटेड थी, ठीक है, इस बात को उसको नहीं मालूम था। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, पेयर निकालने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब क्या है, डिड है, नोइंग है, उसके बाद बच्चों वाज है, ठीक है। इतने चीज क्या है यहाँ पे, वर्ब है। बच्चों एक और चीज आपको याद होगी, ये टैलेंटेड जो है ना, ये एडजेक्टिव है। आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था। क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था वहां से, आपको याद होगा कि वर्बल एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाया था। वर्बल एडजेक्टिव की यानी ऐसे एडजेक्टिव जो वर्ब के बने हो पर एडजेक्टिव का काम करते हो, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ वर्ब बट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। सच वर्ड्स आर नोन एज वर्बल एडजेक्टिव, ठीक है। So they are formed actually from the verb, ठीक है, the part of speech verb, but they in the sentence act like a adjective, and that is why they are known as adjective but not verb, right। चलिए ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, ये तो अलग की बात हो गई, ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन चलो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए डिड और नोइंग और वाज। सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ कि डिड के साथ तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनजी फॉर्म लगी हुई है। तो आप कहेंगे सर मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे मैं वाज कर दूं, ठीक है, या तो मैं यहाँ पे वाच कर दूं और नोइंग सही कर दूं, या फिर यहाँ पे डिड रहने दो, यहाँ नो कर दूं। तो ऐसे केस में मैं क्या करूं, क्या दोनों ही तरीका सही रहेगा? नहीं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ऐसे में सेंस बिगड़ जाएगा अगर आप सी वाज नॉट नोइंग कर दोगे। वो नहीं जान रही थी, ये गलत होता है, ऐसा नहीं बनता है। वो नहीं जानती थी, ये होता है सेंस, ठीक है। क्योंकि जो नो होता है, नो जो वर्ब है, नो, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, ये सारे स्टेबल वर्ब होते हैं, यानी इनके हम एनजी फॉर्म नहीं बनाते, ठीक है। तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाइए आप। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सी डिड नॉट नो हो जाएगा, ठीक है, सी डिड नॉट नो यहाँ पे हो जाएगा। तो अब ये सेंटेंस हो गया सही, ठीक है। सी डिडंट नो दैट शी वाज टैलेंटेड। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई। तो बच्चों आई होप आज के लिए इतना ही, मैंने आपको बता दिया, चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आपका काम है कि आप ऐसे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लें। इससे पहले मैं आपको टेंस बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, तो वहाँ से ही अगर आपको वो चीज़ें आती हैं तो भी आपको मैं बहुत बार इस चैप्टर को समझा चुका हूँ। मैं टेंस में समझाया हूँ, मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड में समझाया हूँ, मैं आपको यहाँ भी समझा चुका हूँ। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम ऐसे सेंटेंसेस में फिलहाल तो नहीं होगी अगर गैप फिलिंग या एडिटिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर से देखा करें, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई है, जो नोट्स मैंने बताए हैं, वो आप अपने फेक कॉपी में नोट करें और उसको मेरे पास सेंड कर दें, ठीक है। सो बच्चों दैट इज इट इन टुडेस वीडियो। हैव अ गुड डे हेड। थैंक यू सो मच।